कराची में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं जिसमें 3 अफराद जाम बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। मलिक खोखरा पार में तेज़ रफ्तार बस की टक्कर से खातून और बच्चा जाम बहक हुआ जबकि राशिद मिन्हास रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। राहील बताइए। जी देखिए, अब से कुछ देर पहले ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है, यहाँ पर फ्लाईओवर के पास ये हादसा हुआ। फ्लाईओवर उतरते हुए तेज रफ्तार डंपर था, उसमें 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल उसकी जद में आई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक शख्स मौके पर जहाँ बाक हुआ था जबकि जो है वो 4 से 5 अफराद जख्मी भी बताए गए जिन्हें यहाँ से जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया गया। हमारी बात हुई अस्पताल हुक्काम से तो बताते हैं कि इस वाक़े के 2 शदीद जख्मी है और उनको जो है वो ट्रीटमेंट की जा रही है, लेकिन उनके भी जो है वो बहुत ज्यादा हालत तशवीशनाक है। इसी तरह एक दूसरा हादसा पेश आया मलिक खोखरा पार के इलाके में, जहाँ पर एक बस जो कि खराब थी उसको धक्का लाकर स्टार्ट किया जा रहा था कि अचानक स्टार्ट होने पर वो ड्राइवर से उसकी स्पीड कंट्रोल ना हो सकी और वो राहगीरों को टक्कर मारती हुई एक घर की दीवार में जा घुसी। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इस वाक़े में इब्तदाई तौर पर एक खातून जाँ बाक हुई जबकि उसके तो राहील ये डंपर्स की पर पाबंदी नहीं है? दिन के वक्त जौहर मोड़ पे भी ये जो वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया राशिद मिन्हास रोड पर, तो इस पर तो पाबंदी है दिन के वक्त, फिर कैसे हो गया? जी बिल्कुल, देखिए हैवी ट्रैफिक का दिन के औकात में पाबंदी होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैवी ट्रैफिक है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो रिलेटेड होते हैं तो उनको जो है वो इजाजत होती है, जबकि इसके अलावा जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है उनको भी इजाजत होती है। तो इस किस्म की जो मतलब एक्सेप्टेड कुछ हैवी व्हीकल्स है जिन्हें शहर में जो है वो 24 घंटे चलने की इजाजत होती है। और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम इसी बात को वाज़ेह करते हैं कि यकीनी तौर पे ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है उसके औकात जो है वो रात 11 बजे से और सुबह 6 बजे तक है, लेकिन दिन में कुछ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इसी किस्म की और दूसरी जो है उनको सिर्फ इजाजत होती है। तो यहाँ पे भी जो डंपर ड्राइवर से बेकाबू हुआ, ओवर स्पीड हुआ, फ्लाईओवर उतरते हुए उसने नीचे उतरते हुए 2 गाड़ियों को हिट किया जबकि उसकी जद में एक मोटरसाइकिल भी आई है, जिसके नतीजे में एक शख्स यहाँ स्पॉट पर ही। राहील, पहले भी ऐसे मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर डंपर की टक्कर से लोग अपनी जान से चले गए। आज ये 2 हादसात हो गए, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई प्लान वज़ा किया जाएगा? कुछ इंतजामिया इस बारे में सोच रही है? आपकी बात हुई है किसी से? देखिए, इस किस्म के जब भी हादसा होते हैं हम इसी तरह के रिपोर्ट करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए और हर दफा ही हुक्काम इस बात को श्योर करते हैं कि आइंदा कोशिश की जाएगी कि ऐसे वाक़यात ना हो। लेकिन फिर दोबारा से यही चीज होती है, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक हादसा होते हैं, हैवी ट्रैफिक इनका बाइस बनता है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म के ऐसे कोई फ्रूटफुल कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जाते कि आइंदा कभी इन वाक़यात की रोकथाम हो सके। अब से इस महीने में जो गुज़श्ता महीना गुजरा जनवरी, अभी तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई खातिर ठोस इक़दाम नहीं लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका राहील, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान के जिला सोराब में कोयटा कराची शाहराह पर 3 गाड़ियां टकरा गईं जिसके नतीजे में 5 अफराद जाम बहक 4 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक ये हादसा कराची कोयटा शाहराह पर नार के मकाम पर पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ चाइना पहुंचने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मुलाकात में चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सीपेक मनसूबों पर बात हुई है। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को आज होश के नाखून लेने होंगे। कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। ये भी कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, ना उसे कश्मीरी मानते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग का कहना है कि दुनिया हमेशा इल्म के जरिए आगे बढ़ती है। हम उसी वक्त आगे बढ़ेंगे जब इल्म में आगे होंगे। गैर मुल्की किताबें बहुत महंगी हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि पब्लिशर्स के मसाइल हल करे। पेमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, पैका एक सोशल मीडिया के लिए है। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने एक्सपो सेंटर लाहौर में 38वें इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का इफ्तिताह किया। बुक फेयर में 250 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। ये बुक फेयर 5 रोज तक जारी रहेगा। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बुक फेयर में आकर बहुत खुशी हुई। किताब से मोहब्बत करने वाले इंसान से मोहब्बत है। जहाँ भी मौका मिलता है पब्लिशर्स के मसाइल आगे पहुँचाता हूँ। पाकिस्तानी पब्लिशर्स मुनासिब कीमत पर किताबें छापते हैं। पाकिस्तानी जो पब्लिशर हैं ये अगर कोई शाया करते हैं तो ये सदका जारिया है हमारे नौजवानों के लिए। वो या रेगुलेटर ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर वो जो है वो सोशल सेक्टर के हवाले से है, उस हवाले में हमारा सच नहीं बनता तलक।